नमस्कार, मैं हूं ज्योति शर्मा। आप देख रहे हैं रियल न्यूज बिहार। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की हेडलाइंस। कानपुर एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। लैंडिंग के वक्त कोस्ट गार्ड के विमान पर गया इंजन फेल। रनवे पर भटका विमान टक्कर के बाद रुका। बादल बचे पूर्व सांसद। सुरक्षा में लगा स्कॉट गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, कई जख्मी। एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के क्रम में स्कॉट गाड़ी पलटी। मोतिहारी के चकिया में एक ही रात में 6 दुकान में चोरों ने की चोरी में करीब 25 लाख रुपए की संपत्ति पर चोरों ने किया हाथ साफ। बिहार में निकाय पदाधिकारी के 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने उम्मीदवारों का कर दिया है ऐलान। देखिए चिराग पासवान ने किसको दिया टिकट। भागलपुर में हुए भीषण विस्फोट के कारणों की जांच एटीएस की टीम के द्वारा प्रारंभ। संतावना देने पीरपैती के बीजेपी विधायक ललन पासवान मौके पर पहुंचे। मझौलिया से नशे के हालत में बाइक लहराते हुए 2 पियक्कर को पुलिस ने धर दबोचा। मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत मेडिकल जांच उपरांत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मझौलिया में एमएलसी प्रत्याशी ने किया प्रखंड मुखिया संघ के साथ बैठक। जनप्रतिनिधियों से अपने पक्ष में मांगा वोट। मझौलिया में थाना कांड के फरार अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 307 और 354B समेत आधा दर्जन धाराओं के प्राथमिकी अभियुक्त हैं दोनों सगे भाई। मुंगेर के अनुमंडल कार्यालय में विभिन्न महिला संगठन ने 8 मार्च को महिला दिवस पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर सभी सदस्यों के साथ की गई चर्चा। मुंगेर में कोरोना के बचाव के लिए वैक्सीनेशन अभियान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बेहतर उपलब्धि हासिल। वैक्सीनेशन वॉरियर्स को डीएम ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। सहरसा में गैंग रेप के मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महादलित नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी चल रहा था फरार। साठी पुलिस ने एक पियक्कर को गिरफ्तार किया है, जिसे मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कलश शोभा यात्रा में शुरू हुआ सूर्यनारायण महायज्ञ और संत समाज सम्मेलन का भव्य आयोजन। 1100 कन्याओं के साथ निकली कलश यात्रा। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। कानपुर एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा हादसा टल गया है। जानकारी के मुताबिक कोस्ट गार्ड के एक विमान में लैंडिंग के वक्त बाईं तरफ का इंजन फेल हो गया। इसके चलते विमान अचानक दाईं तरफ मुड़ गया। विमान की स्पीड तेज होने की वजह से वह असंतुलित हो गया, लिहाजा वह रनवे को छोड़कर भागने लगा। गनीमत रही कि इस दौरान बड़ा हादसा टल गया। चेन्नई से कानपुर जा रहे तटरक्षक बल के डोनियर 228 विमान में इंजन की खराबी आ गई। यह लैंडिंग के बाद हवाई अड्डे के एक ढांचे से टकरा गया। विमान कानपुर के चकेरी जा रहा था। हादसे में किसी की हताहत नहीं होने की सूचना है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के काफिले की स्कॉट गाड़ी पलट गई, जिसमें 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सहरसा से कार्यक्रम समाप्त कर दरभंगा जाने के क्रम में पप्पू यादव की सुरक्षा में तैनात स्कॉट गाड़ी बलुआहा पुल के पास एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के क्रम में स्कॉट गाड़ी पलट गई, जिसमें 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। बताया जाता है कि सहरसा से कार्यक्रम समाप्त कर दरभंगा जाने के क्रम में पप्पू यादव की सुरक्षा में तैनात स्कॉट गाड़ी बलुआहा पुल के पास एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के क्रम में स्कॉट गाड़ी पलट गई, जिसमें 4 सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मोतिहारी के चकिया में एक ही रात में 6 दुकानों में चोरी हुई, जिसमें 25 लाख रुपए की संपत्ति चोरी हुई है। चकिया थाना के बांसघाट बाजार के 6 दुकानों में बीती रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। 4 स्वर्ण आभूषण की दुकान सहित किराना और कपड़े की दुकान में चोरों ने अपना हाथ साफ किया है। चोरों ने आराम से एक कर 6 दुकान में किसी का शटर काटकर तो किसी का ताला तोड़कर एक दुकान में सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इसमें चोरी हुआ है। कल रात को दुकान बंद हम करके चले गए घर पे, और सुबह आज हमको पता चला है कि मेरी दुकान में शटर टूटा हुआ है। तो हम आए हैं घर से, देखे हैं तो शटर तिजोरी खाली है। पूरे जितना सामान था सब लेकर के चला गया है। बिहार में स्थानीय निकाय प्राधिकार की 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। एलजेपी रामविलास पासवान ने 5 उम्मीदवारों को आधिकारिक रूप से घोषणा की है, जो चुनावी मैदान में नजर आएंगे। हालांकि अभी भी कई सीटों पर मामला फंसा हुआ है।
जिसके कारण कैंडिडेट की घोषणा नहीं हो पाई है। लोक जन पार्टी रामविलास पासवान के प्रधान महासचिव मयंक मौली ने एमएलसी चुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों की घोषणा की है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के प्रधान महासचिव मयंक मौली की ओर से जारी की गई लिस्ट के मुताबिक जहानाबाद और अरवल सीट से सत्येंद्र शर्मा, नालंदा से नरेंद्र प्रसाद सिंह, रोहतास कैमूर से रविशंकर पासवान, दरभंगा से विपिन पाठक और सहरसा मधेपुरा और सुपौल सीट से गंगा सागर कुमार उर्फ छात्री यादव को एलजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है। भागलपुर में हुए भीषण विस्फोट के कारणों की जांच एटीएस की टीम द्वारा प्रारंभ हो गया है। बम विस्फोट में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को ढाढ़स बढ़ाने के लिए पीरपैंती के बीजेपी विधायक ललन पासवान मौके पर पहुंचे। इस दौरान भाजपा विधायक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार भागलपुर में हुए बम विस्फोट की घटना को गंभीरता से ले रही है और इसके हर एक पहलू का सघन जांच किया जा रहा है। जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कड़ी से कार्रवाई की जाएगी। ललन पासवान ने यह भी कहा है कि पीड़ित परिवार को उचित सहायता जल्द ही सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, एक आईपीसी सीआरपीसी के कुछ प्रोविजंस हैं, एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके बारे में पुलिस सारी कार्रवाई करेगी। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी बहुत डिटेल आपसे नहीं शेयर किया जाएगा मीडिया से। जब कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो आपको जो है बताया जाएगा। लेकिन जो घटना हुई है, जो पटाखा निर्माण का कार्य यहाँ चलता था, आसपास के लोग भी बता रहे हैं, पहले भी वर्षों में हुआ है, तो इसी अवैध पटाखा निर्माण के दौरान ही जो है ये विस्फोट हुआ है और ये घटना हुई। किया गया है, टीम लगी हुई है, उनको विस्तृत निर्देश दिए गए हैं और उस पर लगातार काम किया जा रहा है। हालांकि आज से क्योंकि राहत का काम अब खत्म हो गया है, अब पूरी तरह से अनुसंधान पर फोकस किया जाएगा, उसमें अनुसंधान तेजी से आगे बढ़ेगा। जगह नहीं मिल रहा, कहाँ रहे हैं, पूरे बाल बच्चे को लेकर के इधर से उधर भटक रहे हैं। प्रशासन आता है, बोलता है यहाँ से उधर चले जाओ, किसके दरवाजे पर जाएं? क्या प्रशासन अपने तरफ से कोई सरकारी बंगला या कहीं दिया धर्मशाला की नहीं, आप लोग यहाँ पर रहिए। मौसालिया से एक मामला सामने आया है जहां नशे की हालत में बाइक पर करतब दिखाते हुए 2 पियकरों को पुलिस ने धर दबोचा है। वहीं जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि नशे की हालत में बाइक लहराते हुए विजय कुमार कृष्णा साह को संध्या गश्ती के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिसको बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम तहत मेडिकल जांच उपरांत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रात्रि कार से मटर गश्ती करते 2 युवक को गिरफ्तार किया गया है जो काफी नशे की हालत में थे। एक व्यक्ति है विजय कुमार, पिता स्वर्गीय संचिता महतो, अमवा मझार, वार्ड नंबर 8, थाना मुफस्सिल, तथा दूसरा है कृष्णा साह, पिता रामेश्वर साह, साकिब अमवा मझार, वार्ड नंबर 10, थाना मुफस्सिल, जिला बेतिया को गिरफ्तार किया गया है। ये रात्रि में नानो सती चौक के आसपास कार से मटर गश्ती कर रहे थे और बिना किसी वजह से टहल रहे थे, जो हल्ला चिल्ला कर रहे थे। इसी में पुलिस ने गिरफ्तार की है। जांच उपरांत ये लोग अल्कोहलिक पाए गए हैं, इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। मोतीलाल उच्च माध्यमिक विद्यालय मसौलिया के सभागार में राजद समर्थित एमएलसी प्रत्याशी इंजीनियर सौरभ कुमार द्वारा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि परिवर्तन ही विकास लाता है। बिहार में परिवर्तन की लहर है। नववर्तमान जनप्रतिनिधियों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। तो मेरा काम है कि जितने भी प्रतिनिधि हमको वोट देने वाले हैं उनसे जाके मिलूं, अपनी बात रखूं और उनसे अपना समर्थन लूं। तो आज मैंने समर्थन के लिए सबको इकट्ठा किया था। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से यही अपील करेंगे कि बहुत बड़े लेवल पे बदलाव हो रहा है। अब पंचायत पे उठा के देख लीजिए, बिहार में लगभग 80% बदलाव हुआ है, नए चेहरे आए हैं। तो इस बार भी जो ये बदलाव हमारी जो चल रही है लहर, उस लहर को कंटिन्यू कर रहे हैं कि इसमें भी बदलाव की जाए और एक नवयुवक नौजवान को मौका दिया जाए, ताकि जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। मेरा यही कहना है। विशेष समकालीन अभियान के तहत थाना कांड संख्या 383/21, धारा 307, 354B और अन्य धाराओं में नामजद अभियुक्त मनोज यादव व अशरफी यादव को एएसआई संजय कुमार ने गिरफ्तार कर लिया। उक्त जानकारी थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि जेल भेजे गए दोनों अभियुक्त थाना कांड के फरार अभियुक्त थे। संख्या 383/21 दिनांक 16/7/2021, धारा 452, 341, 323, 324, 354, 327, 307, 384, 389, 504, 506, 34 भादवी के प्राथमिकी अभियुक्त अशरफी यादव,
और मनोज यादव, दोनों पिता इंद्रदेव यादव साकिम चौकटिया वार्ड नंबर 2 को गिरफ्तार किया गया है। ये काफ़ी दिनों से फरार चल रहे थे। इन्हें वाल्मीकि कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, जिसमें सौनी संजय कुमार शामिल थे। इनके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये पूर्व से एक और कांड 629/2021 में भी वांटेड थे, जो गबन का केस है, रुपया गबन करने का केस है, उसी में ये लोग वांटेड थे। इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। मुंगेर में कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बेहतर उपलब्धि हासिल करने पर वैक्सीनेशन वॉरियर को डीएम नवीन कुमार ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। संग्रहालय सभागार में आयोजित जश्न ए टीका बिहार कार्यक्रम में डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अलावा अन्य विभाग के कर्मियों, पदाधिकारियों और स्वास्थ्य के डेवलपमेंट पार्टनर सहित 72 लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान राज्य भर में शुरू से लेकर अब तक वैक्सीनेशन के मामले में मुंगेर जिला पहला से तीसरा स्थान है। साथ ही निर्देश दिया कि वैक्सीनेशन में सहयोग करने वाले वैक्सीनेटरों को अविलंब बकाया राशि भुगतान करें। खबर सहरसा से आई है, जहां पुलिस को गैंग रेप के मुख्य आरोपी मोहम्मद सरफराज को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। दरअसल बशनही थाना क्षेत्र की एक महादलित नाबालिग लड़की का सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसे पंचायत के माध्यम से 70,000 रुपए देकर बात दबाने की कोशिश की जा रही थी, जिसका पिछले दिनों वीडियो वायरल हुआ। मामला दर्ज होने के बाद भाजपा के पूर्व विधायक संजीव झा ने आरोपी की गिरफ्तारी के साथ साथ पंचायत करने वाले पंच पर भी कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी में जुटी हुई थी, जिसमें पुलिस ने 4 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। वहीं दुष्कर्म मामले में पंचायत करने वाले लोगों की पहचान हो गई है, कार्रवाई की जाएगी। महुआ जो कि बसनही थाना क्षेत्र में आता है, वहाँ के उत्तरवाड़ी पंचायत में कोई दुष्कर्म का मामला हुआ था और उसके लिए वहाँ पे एक पंचायत बैठी थी और वहाँ पे उस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। जैसे ये मामला हमारे संज्ञान में आया, इमीडिएटली एसआईटी का गठन किया गया एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में। उसमें सिमरी बख्तियारपुर के पदाधिकारीगण और तकनीकी शाखा को लगाया गया। लड़की के बयान के आधार पे जो केस रजिस्टर हुआ, तो उसमें उसने बताया कि 4 लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। चारों पे प्राथमिकी दर्ज की गई है। मेन जो लड़का अभियुक्त था जिसने घटना को किया था, उसको तकनीकी शाखा और पुलिस की टीम ने सिलीगुड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। शेष 3 अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी शीघ्र होगी। साथ में, क्योंकि ये बहुत ही दुखद घटना है कि इतने संगीन अपराध को लोग पंचायत के माध्यम से रफा दफा करने की कोशिश करते हैं, तो उन व्यक्तियों की भी पहचान की जा रही है जो इसमें पंचायत में शामिल थे और उनके खिलाफ भी इन्हीं सुसंगत धाराओं में केस रजिस्टर करते हुए इसी केस में उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। खबर पश्चिमी चंपारण के साठी से आई है, जहां साठी पुलिस ने एक पियक्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार पियक्कर की पहचान सतवड़िया निवासी रामबाबू शाह के रूप में हुई है। मामले में थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार रामबाबू शाह शराब के नशे में हो हल्ला कर रहा था, जिसे मद निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हर्षिद्धि में चंपारण की धरती पर प्रथम बार ऐतिहासिक महायज्ञ शुरू हुआ। 1100 कन्याओं के साथ कलश यात्रा निकाली हर्षिद्धि राम जानकी मठ धनखेड़िया से आरंभ हुआ और बलुआ घाट पर जल भराव हुआ। इस महायज्ञ में श्री 1008 श्री नारायण महायज्ञ संत सम्मेलन का भव्य आयोजन में हरिद्वार, अयोध्या, बनारस से संत आ रहे हैं। इस यज्ञ के संचालन पूज्य स्वामी मुक्तिनाथ उर्फ अल्टर बाबा परमहंस महाराज, सभापति गुरुनाथ अखाड़ा भारत साधु समाज शामिल होंगे। आज की खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।